हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा एमए में भी ये अडिपस रेक्स आता है सोफोक्लिस का, और ये एचपीएससी की स्क्रीनिंग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम एक ये सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जो है वो अलग अलग प्लेस के, ड्रामास के, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन कवर करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी यूनिट फर्स्ट है, ये एचपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये आपकी सब में इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपका एमए में भी है ये फर्स्ट, उसमें ड्रामा में ये है फर्स्ट यूनिट, ये ड्रामा की, और फर्स्ट सेमेस्टर की यूजीसी में भी इम्पॉर्टेंट है और स्क्रीनिंग में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स क्या कहता है, डिटेल समरी पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ इन वेस्टर्न लिटरेचर। की वेस्टर्न लिटरेचर में सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ में से एक है ये। रिटर्न अराउंड 429 BC के आसपास ये लिखेगी। द प्ले इज सेट इन थीब्स एंड फॉलोज द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ ओडिपस। ये क्या करता है, अ नोबल किंग डूम्ड बाय फेट। तो ये क्या करता है, ये एक 429 BC के आसपास लिखा गया ये, और ये थेब्स नाम की जगह में जो है इसकी सेटिंग रहेगी पूरी। और एक ये डाउनफॉल दिखा रहे हैं कैसे कि ओडिपस का कैसे डाउनफॉल होता है, जो कि उसकी फेट यानी उसकी किस्मत के द्वारा करा जाता है। तो नोबल किंग, एक नोबल किंग डूम्ड बाय फेट, यानी फेट का उसके डाउनफॉल में पूरा रोल था, उसकी बर्बादी में, उसके नाश में, उसका डाउनफॉल में उसका पूरा रोल था। द प्ले इज़ अ क्विंट एसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वेयर जहाँ पे द ऑडियंस नोज द ट्रूथ लॉन्ग बिफोर द प्रोटोगनिस्ट डज। कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है कि जहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी पहले ट्रूथ पता होता है कि ये होने वाला है, लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता या प्रोटोगनिस्ट को नहीं पता होता। इट एक्सप्लोर्स प्रोफाउंड थीम्स, ये बहुत सारी थीम्स को दिखाते हैं, जैसे कि फेट वर्सेस फ्री विल, की किस्मत और इंसान की खुद की मर्जी, फ्री विल। ब्लाइंडनेस वर्सेस साइट, कि एक तो अंधा है और एक जिसको साइट है, दिखता है। एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। द ओपनिंग सीन, ओपनिंग सीन्स क्या होता है, थेब्स इन क्राइसिस, थेब्स जो है वो क्राइसिस में है अभी। द प्ले बिगिंस विद द थेब्स इन टर्मोइल, वो एक दुविधा में, एक परेशानी में है थेब्स जो है। अ प्लेग हैज़ डिवास्टेड द सिटी, एक प्लेग आया और उसने सबको, सिटी को पूरा तहस नहस कर दिया, क्रॉप्स को मार दिया, किलिंग्स क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, जो ये भेड़ बकरियां और गाय भैंस ये होते हैं, इनको मार दिया, इन लोगों को, पीपल को भी मार दिया। अ ग्रुप ऑफ सप्लाइंट लेड बाय प्रिस्ट, यानी कुछ लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं वो प्रीस्ट के साथ गए। अप्रोचेस किंग एडिपस टू सीक हिज हेल्प इन एंडिंग द कैलेमिटी, और उन्होंने क्या कहा कि किंग एडिपस को क्या कहा कि हमारी मदद करो इस चीज़ को ख़त्म करने में। एडिपस पोर्ट्रेटेड एज अ कंपैशनेट एंड प्रोएक्टिव रूलर। कंपैशनेट यानी जो बहुत काइंड हार्टेड हो, दयालु हो। ये एडिपस क्या है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक बेकार सा किंग है या ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा किंग है वो लोगों की हेल्प करता है, तो वो कंपैशनेट है यानी दयालु है, और प्रोएक्टिव मतलब ऐसा नहीं कि बाद में बस ऐसा टाइम पास के लिए, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है उस चीज़ के लिए। एश्योर्स देम दैट ही इज़ ऑलरेडी टेकिंग एक्शन, उसने क्या कहा कि मैं पहले से ही जो है एक्शन ले रहा हूँ। ही हैज़ सेंट हिज ब्रदर इन लॉ क्रियॉन, उसने अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन को भेजा ताकि टू कंसल्ट द ओरेकल एट डेल्फी फॉर गाइडेंस। यहाँ पे ये ओरेकल कैसे, जैसे कोई भविष्यवाणी नहीं करते, जैसे बताते हैं कि ये है, ये प्रॉब्लम है यहाँ, तो उसने कहा कि मैंने उसको पहले ऑलरेडी उसके पास भेजा है और तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। क्रियॉन रिटर्न्स विद द मैसेज फ्रॉम द ओरेकल, और क्रियॉन जो है वो एक मैसेज के साथ आता है ओरेकल से। द प्लेग विल ओनली एंड व्हेन द मर्डर ऑफ लेयस द फॉर्मर किंग ऑफ थेब्स इज फाउंड एंड ब्रॉट टू जस्टिस। कि ये क्या कह रहा है कि प्लेग तभी ख़त्म होगा जब जो पहले इसका किंग था लेयस, और उसको जो पहले का किंग था थेब्स का, उसको जो है ढूंढा जाएगा और उसको जस्टिस दिलाया जाएगा। लोएस वॉज किल्ड बाय मैनी ईयर्स अगो अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस वाइल ट्रैवलिंग, कि जो लोएस जो है उसको मार दिया गया था और एक बहुत अचानक मिस्टीरियस तरीके से मारा गया था, उसको किसी को आज तक नहीं पता कि उसको कैसे मारा, किसने मारा। जब वो ट्रैवल कर रहा था तब उसको मारा गया। द ओरेकल डिमांड्स दैट हिज डेथ विल बी अवेंज्ड टू क्लींस द थेब्स ऑफ इट्स पोल्यूशन, और वो क्या कर रही है कि अगर उसकी मतलब उसकी जो मर्डर का बदला लिया जाएगा ना, तभी जाके ये जो थेब्स है ये पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है, प्लेग का पोल्यूशन है, इससे जो है फ्री होगा, उससे पहले वो नहीं होगा। एडिपस डिटर्मिनेशन टू फाइंड द मर्डर्ड, और एडिपस वोज टू सोल्व द मर्डर एंड कर्सेस द अननोन किलर। एडिपस ने क्या कहा, उसने क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया खुद को,
उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तो मर्डरर को ढूंढ के रहूँगा और जो है ये मर्डर वाली इसको सॉल्व करके रहूँगा। और उसने अननोन किलर, उसको पता नहीं है, उसने उसको ऑलरेडी कर्स कर दिया, डिक्लेयरिंग दैट ही विल फेस सीवियर पनिशमेंट, कि उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स का, बहुत खतरनाक कठोर पनिशमेंट का जो है सामना करना पड़ेगा, इवन एग्जाइल और डेथ, क्योंकि उसको यहाँ से देश निकाला कर दिया जाएगा और मार भी दिया जाएगा, इन दोनों में से कुछ किया जाएगा। ही प्रोक्लेम्स दैट ही विल एक्ट एज इफ लुइस वर हिज ओन फादर, उसने क्या कहा कि मैं ऐसे ट्रीट करूँगा जैसे ये पहले वाला किंग जो है मेरा खुद का फादर था, एंड रिलेंटलेसली परस्यू जस्टिस, और मैं मेरी पूरी तरीके से बहुत निष्पक्ष होकर मैं जस्टिस को करूँगा, न्याय करूँगा, ये उसने डिक्लेयर कर दिया। दिस डिक्लेरेशन सेट्स द स्टेज फॉर इडिपस इन्वेस्टिगेशन इनटू लुइस डेथ, और इस डिक्लेरेशन की वजह से ये चीज़ जो है इडिपस की इन्वेस्टिगेशन में चेंज होगी, ठीक है, उसकी लुइस की डेथ की इन्वेस्टिगेशन में चेंज होगी। अब इडिपस का ध्यान सिर्फ उस एक चीज़ पर है कि मुझे उस राजा की जो है उसको पनिश करना है, ठीक है। अ परस्यूट दैट विल अल्टीमेटली लेड हिम टू अनकवर हिज ओन गिल्ट, और ये क्या है, एक ऐसी शुरुआत है जो उसको अपने खुद के गिल्ट की तरफ लेके जा रहा है, उसको अनकवर करेगा, यानी उसको उजागर करेगा, उसको सबके सामने लेके आएगा। टू एड हिज सर्च इडिपस समन्स टीयर्सिस, अ ब्लाइंड प्रोफेट रिनाउंड फॉर हिज ओन विजडम एंड एबिलिटी, कि अपनी सर्च के लिए उसने क्या किया, टीयर्सिस एक ब्लाइंड प्रॉफिट, यानी जो भविष्यवाणी करते हैं, टीयर्सिस को दिखता था, मतलब उसकी आंखें नहीं थी, ब्लाइंड था वो, बट वो भविष्य बता सकता था, पास्ट प्रेजेंट वो बता सकता था आराम से, तो उसने उस अपनी हेल्प के लिए उसको और बुलाया, ठीक है। However, टीयर्सिस इज रिलक्टेंट टू रिवील व्हाट ही नोज, लेकिन टीयर्सिस जो है वो बताना नहीं चाहता, वो हेजिटेट कर रहा है जो उसको पता है, क्योंकि उसको तो दिख चुका है कि किसने किसको मारा है, बट वो बताना नहीं चाह रहा। व्हेन प्रेशर्ड बाय इडिपस, जब इडिपस ने प्रेशर किया उसको, टीयर्सिस फाइनली डिक्लेयर्स दैट इडिपस हिमसेल्फ इज द मर्डरर ऑफ लुइस, उसने क्या कहा कि तुम खुद ही जो लुइस के मर्डरर हो, ठीक है। द क्लैश बिटवीन इडिपस एंड टीयर्सिस, इतना हो गया, ये अलग से है, मतलब एक पॉइंट है कि ये आगे क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्लैश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है किसी तरह से डायरेक्टली एक्यूज़ करा जाएगा कि तुम ही मर्डरर, एक तो उसने हेल्प के लिए बुलाया, ऊपर से यूँ कह रहे तुम ही हो मर्डरर, तो अब इनके बीच का क्लैश दिखाया गया। टीयर्सिस एक्यूजेशन एनरेज इडिपस, इसको गुस्सा आ जाता है इडिपस को, हु रिफ्यूज टू बिलीव, वो मानता नहीं है इस चीज़ में। ही एक्यूजेस टीयर्सिस ऑफ कंस्पायरिंग विद क्रियॉन टू ओवरथ्रोन हिम एंड सीज पावर इन थेम्स, वो क्या कर रहा है कि क्रियॉन उसके साला और तुम मिलके जो है वो कॉन्स्पिरेसी करे, वो अब उसको भी, साले को भी बीच में ले लेता, क्रियॉन को, ब्रदर इन लो को भी, कि तुम वो कर रहे हो, कि तुम दोनों मिलके, वो उसके डेल्फी के पास गया, मैंने तेरे को इसलिए बुलाया, और तुम दोनों मिलके मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहे हो। दिस कन्फ्रंटेशन हाईलाइट्स इडिपस हब्रिस एक्सेसिव प्राइड, और इस कन्फ्रंटेशन से क्या पता चलता है कि उसको कितना प्राइड है, मतलब खुद पे, या तो उसको बुलाया है क्यों, और ये बुलाया तो उसकी एटलीस्ट उसकी एबिलिटी पे वो तो करो, डाउट तो मत करो। तो अब यहाँ ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि कैसे उसका एक्सेसिव प्राइड है, एंड हिज टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, और ये क्या दिखा रहा है कि वो कैसे बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली एक्ट करता है, सिचुएशन को बिना सोचे समझे। टीयर्सिस रिस्पॉन्ड विद क्रिप्टिक बट ओमनियस वर्ड्स, although Oedipus mocks his blindness, it is Oedipus who is metaphorically blind to the truth about himself। और वो फिर क्या होता है, जब उनके आपस के बीच में क्लैश होता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है, कि मतलब जैसे अपने घमंड में कि तुम्हें कौन सा दिखता है, ये है तुम अपने जान में, एक होता है ना उनकी, एक पूरी उसमें थी कि भाई वो उसका मजाक उड़ाता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये मेटाफोरिकली ये दिखा रहा है कि टीयर्सिस ब्लाइंड नहीं है, बल्कि ओडिपस जो है वो ब्लाइंड है, क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम, सच तो उसको इडिपस को नहीं पता ना, बाकी सबको सच पता है। टीयर्सिस प्रिडिक्ट दैट ओडिपस विल सून डिस्कवर हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड बी प्लंग्ड इनटू डिस्पेयर। और टीयर्सिस ने क्या बोला कि अब तुम्हें जल्दी जो है वो तुम्हारी असलियत पता लग जाएगी और तुम जल्दी दुख में जाओगे, अब देखना। फिर अगला पॉइंट आता है, जो कास्टा's अटेम्प्ट टू काम इडिपस, जो कास्टा कोशिश कर दिया कि वो इडिपस को शांत कर सके। आफ्टर टीयर्सिस डिपार्ट, जैसे वो चला जाता है, जकास्टा इडिपस वाइफ एंड क्वीन, वो रानी भी और इडिपस की वाइफ भी है, वो ट्राइज टू रीअश्योर हर हस्बैंड बाय डिसमिसिंग प्रोफेसीज एज अनरियलेबल। वो कहती है कि ये प्रोफेसीज वगैरह कुछ नहीं होती, ये अनरियलेबल होती है, इस पर टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सच नहीं होती, ये ऐसे ही बोल के गया। शी रिकाउंट्स एन ओल्ड प्रोफेसी दैट claimed her first husband Ulysses would be killed by their son. To prevent this fate, Jocasta says that they abandoned their infant son on a mountainside to die. And Lewis was killed at a crossroad by bandits, seemingly disproving the prophecy. अब ये क्या कह रही है कि
ये सब झूठ होता है। वो कहती है मुझे भी एक प्रोफेसी, पुरानी प्रोफेसी याद है जिसमें यूँ कह रखा था कि वो जो लुइस को जो उसका खुद का बेटा मारेगा, और हम उसको पहले माउंटेन साइड पे छोड़ आए थे होते ही, पैदा होते ही, ताकि वो उसको ना मारे। और फिर बाद में क्या हुआ, लुइस जो है वो एक रोड साइड पे मारा गया कुछ लोगों के द्वारा, मतलब एक पर्सन उस मतलब एक लड़ाई के दौरान। तो ये कह रहा है कि वो प्रोफेसी सही नहीं हुई, जोकास्टा ये बोल रही है। फिर जैसे जोकास्टा ये बात बोलती है तब ओडिपस को याद आता है, ओडिपस को, कि ये तो वही स्टोरी बता रही जो मैंने करी थी, मेरे साथ हुई थी। आगे देखते हैं। जो कास्टस स्टोरी अनसेटल्स एडिपस बिकॉज इट रिमाइंड्स हिम ऑफ एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज पास्ट। ये तो उसको अपने पास से बात याद आ गई उसको एकदम से। ईयर्स अर्लियर, काफ़ी साल पहले, वाइल फ्लीटिंग फ्रॉम कोरियन टू अवॉइड फुलफिलिंग अ प्रोफेसी दैट ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, एडिपस हैज़ एनकाउंटर्ड एन ओल्डर मैन एट क्रॉस रोड। अच्छा, जब कोरियन से वो भी एक सुन के आया था, प्रोफेसी सुन के आया था एडिपस जब गया था, तो उसको भी ये कहा था कि, और एडिपस को भी ये कहा गया था कि तुम अपने फादर को मारोगे और तुम अपनी मदर से शादी कर लोगे। तो वो सुन के वो उस रास्ते पे क्रॉसिंग रोड पे जा रहा था वो, और वहाँ पे क्या हुआ, उसको एक बूढ़े आदमी से उसकी एनकाउंटर हो गया। इन अ फिट ऑफ रेज, गुस्से में, ड्यूरिंग एक आर्ग्यूमेंट हो गया रास्ते के चक्कर में, ओवर द राइट ऑफ द वे, इडिपस किल्ड द मैन एंड हिज अटेंडेंट। और इडिपस ने क्या करा, उस आदमी को मार दिया और उसके साथ में जो भी चल रहे थे सैनिक, 2 4 5 जो भी सैनिक थे, उनको भी मार दिया। फियरिंग दैट दिस मैन माइट हैव बीन लिविस, इडिपस बिगिंस टू सस्पेक्ट दैट ही कुड बी इम्प्लीकेटेड इन लिविस मर्डर। फिर उसको ये हुआ कि शायद कहीं ये लुइस ही तो ना हो जिसको मैंने मारा। फिर वो उस चीज़ में और झांकने की कोशिश करने लगा, उस चीज़ में और इन्वेस्टिगेट करने लगा कि कहीं हुआ है। फिर आएगा द मैसेंजर्स रिविलेशन। फिर आता है एक मैसेंजर आता है, ये एडिपस के पुराने जहाँ पे वो रहता था कोरिंथ, वहाँ से आता है। एट दिस मोमेंट ऑफ राइजिंग टेंशन, अब यहाँ पे टेंशन बढ़ती जा रही है। मैसेंजर अराइज फ्रॉम कोरिंथ विद न्यूज़ पॉलीबस द मैन ओडिपस बिलीव्स टू बी हिज फादर हैज़ डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज। और एक मैसेंजर आता है ये कोरिंथ से, और वो क्या बोलता है कि जो पॉलीबस, जो तुम्हारा फादर तुम मानते हो जो है, वो अब एज, नेचुरल कॉजेज यानी नॉर्मल डेथ जो है वो मर चुका है, वो एज की वजह से वो मर गया। दिस सीम्स लाइक गुड न्यूज़ एट फर्स्ट बिकॉज इट सजेस्ट दैट प्रोफेसी अबाउट किलिंग हिज फादर वॉज फॉल्स। एक टाइम पे उसको एडिपस को जो बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसको तो यही लगता था कि पॉलीबस उसका फादर है। उस चक्कर में तो वो वहाँ से निकल आया था, कोरिंथ से निकल आया था ना, ताकि वो अपने फादर को ना मार सके, वो उस चक्कर में यहाँ से निकल आया था। अब उसको जो है, चलो वो तो नेचुरल डेथ मर गया, यानी मैं तो नहीं मारूंगा, मेरे लिए तो वो स्टोरी सही नहीं होगी, सच नहीं होगी। दिस सीम्स लाइक गुड न्यूज़ एट फर्स्ट बिकॉज इट सजेस्ट दैट द प्रोफेसी अबाउट किलिंग हिज फादर वॉज फॉल्स, कि ये तो झूठी थी। However, when Oedipus expressed relief that he avoided killing Polybus, the messenger reveals a shocking truth. लेकिन जब एडिपस इस चीज़ से रिलैक्स हो जाता है कि चलो वो तो अपने फादर की डेथ का रीज़न नहीं बनेगा, तो जो मैसेंजर है वो एक शॉकिंग ट्रूथ कहता है कि पॉलीबस वॉज नॉट एडिपस बायोलॉजिकल फादर, कि पॉलीबस जो है एडिपस का बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। द मैसेंजर एक्सप्लेन्स दैट मैनी ईयर एगो, मैसेंजर क्या बोलते हैं कि बहुत साल पहले ही रिसीव्ड एन इन्फेंट फ्रॉम अ शेफर्ड हु वर्कड फॉर लुइस एंड डिलीवर्ड दिस चाइल्ड टू पॉलीबस एंड मेरोप द रूलर ऑफ कोरिंथ, दैट इन्फेंट वॉज नन अदर देन एडिपस। और वो क्या कह रहा है कि बहुत साल पहले एक शेफर्ड, यानी ये जो भेड़ चराते ना, गडरिया टाइप, ये जो है एक बच्चे को लेके आया जो लुइस के लिए काम करता था, और उसने पॉलीबस को ये बच्चा डिलीवर कर दिया, दे दिया, मतलब उसको पकड़ा दिया कि आप क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो वो बोले आप रख लो इस बच्चे को। तो और वो बच्चा कोई और नहीं, वो एडिपस ही है, ठीक है। द शेफर्ड कन्फर्म्स द ट्रूथ। फिर अब भाई, अब मैसेंजर भी आ गया, टेरेसिस भी सेम बात बोल रहा है। फिर अब उस शेफर्ड को बुलाएगा कि अगर वो कंफर्म कर देगा तो मतलब सारी स्टोरी सामने आएगी। इडिपस समन्स द शेफर्ड, वो शेफर्ड को बुलाता है, हु हैड हैंडेड हिम ओवर एज इन फैक्ट, जिसने उसको एक बच्चे की तरह उनको पॉलीबस को हैंड ओवर किया था। रिलक्टेंटली एंड अंडर ग्रेट प्रेशर द शेफर्ड एडमिट्स दैट ही हैड बीन ऑर्डर्ड बाय जोकास्टा एंड लुइस टू अबंडन देयर सन ऑन माउंट सिटाथरन बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी दैट ही वुड ग्रो अप टू किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। वो क्या कह रहा है कि शेफर्ड को जो है वो प्रेशर करा था किसने, जोकास्टा ने और लुइस ने, ताकि उस बच्चे को जो है वो जाके छोड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए उस पहाड़ पे जाके, सिटाथरन पहाड़ पे जाके, क्योंकि उनकी प्रोफेसी ये कहती है कि ये अपने फादर को मार देगा। इंस्टेड ऑफ लिविंग द बेबी टू डाई, हाउएवर द शेफर्ड गेव हिम टू अनदर मैन, द सेम मैसेंजर हु ब्रॉट हिम टू कोरिंथ। वो क्या कहता है कि उसने उस बच्चे को मारने की बजाय या छोड़ने की बजाय उसने किसी और पर्सन को दे दिया,
और वो सेम पर्सन कौन था, जो मैसेंजर सेम पर्सन था जो कोरियन शायद उसको दे दिया, और उसने आगे जाके पोलिबस को दे दिया। तो ये कह रहा है कि अब सच सबके सामने आ गया कि उसने कैसे रिवील किया, कैसे उसको दे दिया। दिस रिविलेशन कन्फर्म्स दैट बोथ जोकास्टा एंड एडिपस आर नाउ डेड, एडिपस इज इंडीड लुइस सन। अब ये कह रहा है कि जोकास्टा और एडिपस अब दुविधा में आ गए, अब वो खतरे में आ गए, क्योंकि जो एडिपस है वही लुइस का बेटा है, एंड ही हैज़ अननोइंगली किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर, और उसने बिना जाने अपने फादर को मार दिया और अपने मदर से शादी कर ली। फिर आता है ये पॉइंट, यहाँ तक आ गया क्लियर। अब इनको इस चीज़ का गिल्ट होता है, तो वो गिल्ट को कैसे दिखाएंगे, जो कास्टा's डेथ एंड एडिपस सेल्फ ब्लाइंडिंग, कि वो कैसे खुद को ब्लाइंड कर लेते हैं। ओवरवेल्म्ड बाय द शेम एंड हॉरर एट हर अनविटिंग रोल इन दीज इवेंट्स, जोकास्टा रिट्रीट्स इनटू हर चैम्बर एंड हैंग्स हरसेल्फ, कि उसको तो बहुत शर्म से वो होगी वो कि ये मैंने क्या कर दिया, या फिर ये मेरे से क्या हो गया, तो वो क्या कहती है, अपने चैम्बर में जाती है और अपने आप को टंगा लेती है, सुसाइड कर लेती है वो। When Oedipus discovered her body, जब इडिपस को ये पता चलता है कि इसने सुसाइड कर ली है, तो वो ही इज़ ओवरकम विद ग्रीफ, उसको अब और दुख होता है कि मैंने कितना कुछ गलत कर दिया, मैंने मेरे फादर को मार दिया, मैंने मेरी मदर से शादी कर ली, फिर मेरी मदर भी जो है, मदर या वाइफ जो भी है, वो अब सुसाइड कर ली। तो एंड रेज एट हिमसेल्फ, फिर उसको उस चीज़ से खुद पे गुस्सा आया। यूजिंग गोल्डन पिन्स फ्रॉम जोकास्टा ड्रेस ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, उसने उसकी जोकास्टा की जो है वो पिन निकाली और अब वो अपनी आंखों में डाल दी, उससे क्या हो गया, वो ब्लाइंड हो गया। His physical blindness symbolized his earlier metaphorical blindness, his inability to see or accept the truth about himself। और ये जो इसकी फिजिकल ब्लाइंडनेस है, ये किस चीज़ मेटाफोरिकली किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, जो उसकी पहले हमने एक बार पहले भी ब्लाइंडनेस की बात करी थी, जहाँ टेरियसिस का वो मजाक उड़ाता है कि तुम तो ब्लाइंड हो ये वो, तो उसकी ये क्या दिखाते हैं कि उसकी इनएबिलिटी थी कि वो सच को नहीं देख पाया, उसके पास आंखें होने के बावजूद भी वो सच को नहीं देख पाया। द आफ्टर मैथ एग्जाइल एंड सफरिंग, इसके बाद क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट आता है इस चीज़ का, ब्लाइंडेड एंड ब्रोकन, वो अंधा भी है और टूट भी चुका है। इडिपस इमर्जेस बिफोर द पीपल ऑफ थेब्स, वो थेब्स के लोगों के सामने आता है। ही बेग्स क्रियोन नाउ इफेक्टिवली इन चार, क्रियोन के पास जो चार चल गए, ना जोकास्टा बची है ना वो इडिपस बचा है, तो अब उसके पास चल गया, वो उसको उसके आगे बैक करता है, उसके आगे भीख मांगता है टू एक्साइल हिम फ्रॉम थेब्स, कि वो उसको थेब्स से जो है वो निकाल दे, सो दैट ही कैन लिव आउट हिज डेज इन आइसोलेशन एज अ पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम अगेंस्ट नेचर एंड फैमिली, कि उसने जो नेचर के साथ जो खिलवाड़ करा है ये सब करके, ये अपनी मदर से शादी करके नेचर के साथ जो खिलवाड़ करा और अपनी फैमिली के साथ जो खिलवाड़ करा है, उससे उसको पछतावा हो उस चीज़ का, ताकि वो एक पनिशमेंट की तरह वो चीज़ निकाल सके। और वो कह रहे हैं कि मुझे देश निकाला दे दो, ताकि मैं अकेले में जाके जो है सारे मतलब अपना टाइम जो बचा कुचा मेरा टाइम है उसको स्पेंड करके मैं उस चीज़ को एक पनिशमेंट की तरह लूँ। बिफोर डिपार्टिंग इन टू एग्जाइल, उस से जाने से पहले एडिपस एक्सप्रेस डीप सोरो फॉर हिज चिल्ड्रन, उसको बहुत दुख होता है अपने बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली हिज डॉटर एंटीगोन एंड इस्मीन, उन दोनों के लिए उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। हु विल बियर द स्टिग्मा ऑफ देयर फादर सिंस फॉर लाइफ, जिनको सारी उम्र जो है अपने फादर की इसका गलती का नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्रियोन agrees to care for them but insisted on consulting Apollo before deciding on Oedipus' fate। वो क्या कहता है कि ठीक है मैं इनका ध्यान रखूँगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपोलो को फिर से कंसल्ट करूँगा कि अब आगे एडिपस की फेट क्या है, मतलब ठीक है एक बार इसको देश निकाला दिया जाए नहीं दिया जाए ये सब। द प्ले एंड्स विद द सोम्बर रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन सफरिंग, और ये क्या दिखा रहा है कि डल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि कैसे जो है चीज़ें कितनी ग्लूमी होगी, कितना ट्रेजिडी होगी ये, कि एक राजा से कहाँ चीज़ें आगे कहाँ रुक गई है और क्या उससे अननेचुरल चीज़ें हुई हैं। नो वन कैन बी डीम ट्रूली हैप्पी अंटिल दे हैव लिव्ड देयर फुली एंड फेस डेथ विदाउट कैलेमिटी। और ये लास्ट लाइन में क्या बताता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है, जब तक कि किसी इंसान की डेथ से पहले कोई ये नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है उसको लास्ट, जैसे इडिपस में क्या था, पहले एक राजा का बेटा था फिर बाद में ये राजा बन गया, ठीक है, लेकिन इसको यूँ लग रहा था मेरी लाइफ सही है मैं सही लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन इसके बाद की एंडिंग जो थी वो कितनी बेकार थी। तो वो क्या दिखा रहा है, नो वन कैन बी डीम ट्रूली हैप्पी, कोई भी सच में हैप्पी नहीं हो सकता अंटिल दे हैव लिव्ड देयर फुली, जब तक उन्होंने फुली अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी ली हो, एंड फेस डेथ विदाउट कैलेमिटी, और बिना किसी दिक्कत के, मतलब कैलेमिटी यानी बिना किसी डिजास्टर के उन्होंने डेथ को फेस ना कर लिया। अगर सारी लाइफ सही गई और फिर डेथ आ गई तो वो फुली हैप्पी जी है कि हाँ मैंने मेरी पूरी लाइफ हैप्पी जी और फिर मुझे डेथ आ गई, लेकिन पूरी लाइफ हैप्पी जी बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए तो वो चीज़ें सब खराब हो जाएगी। तो ये लास्ट लाइन में बताना चाहता। अब आता है इसमें देखो थीम्स कौन कौन सी एडिपस रेक्स में वो करी गई है।
एक्सप्लोर करेगी है। फेट वर्सेस फ्री विल, सबसे इम्पॉर्टेंट थीम यही है आपके, चाहे एमए का पेपर हो चाहे कहीं भी हो, ये आपकी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फेट वर्सेस फ्री विल, कि किस्मत और इंसान की खुद की फ्री विल के बीच में क्लैश। वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स इज वेदर ह्यूमन हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स और आर बाउंड बाय फेट, कि ये दिखा रहा है कि क्या इंसान का खुद का कंट्रोल होता है खुद के एक्शन पे या किस्मत का कंट्रोल होता है। डिस्पाइट एफर्ट्स बाय लेस ने कितने एफर्ट्स डाल दिए, जोकास्टा ने कितने डाल दिया, एंड ओडिपस टू अवॉइड देयर प्रोफेसाइज डेस्टिनीज, इन्होंने कितने एफर्ट्स डाल दिए, उस बच्चे को पैदा होते ही छोड़ दिया, उस बच्चे को अपने बच्चे को कोई दूर नहीं रख सकता, लेकिन इन्होंने उस प्रोफेसी वो सही ना हो उसने उसको रख दिया, अलग कर दिया, लेकिन सब ने कितनी ट्राई करने के बाद भी हुआ तो वही जो फेट में लिखा था। देयर एक्शन आयरनिकली फुलफिल दोज वेरी प्रोफेसिस, लेकिन उनके एक्शन से कुछ भी हुआ हो प्रोफेसी तो फुलफिल हो गई ना। तो ये हमारा क्या दिखा रही है कि फेट और फ्री विल में कैसे डिफरेंस है। फिर है ब्लाइंडनेस वर्सेस साइट, कि जो एक अंधा है और जिसको दिखता है। फिजिकल साइट कॉन्ट्रास्ट विद इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द प्ले, जो फिजिकल साइट है यानी जिनकी आंखें हैं उनको सच नहीं दिख पा रहा, ये कॉन्ट्रास्ट करती है कि एक्चुअल इंसाइट उनको नहीं मिली उस चीज़ की। टेरेसिस इज फिजिकली ब्लाइंड बट पोजेस स्पिरिचुअल विजन, कि वो फिजिकली ब्लाइंड है लेकिन उसके पास स्पिरिचुअल विजन है। कन्वर्सली उसके ऑपोजिट में इडिपस हैज़ फिजिकल साइट, इडिपस को दिखता है बट रिमेन्स ब्लाइंड टू द ट्रूथ अंटिल इट्स टू लेट, लेकिन वो तब तक अंधा रहा जब तक बहुत ज़्यादा लेट ना हो चुका हो, तब तक चीज़ें मतलब उसको दिखा नहीं अपना सच, ये है। फिर आता है हब्रिस, एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा प्राइड। एडिपस एरोगेंस लीड्स हिम टू डिसमिस वार्निंग फ्रॉम अदर्स, एडिपस के प्राइड की वजह, क्योंकि फिर पता है वो पूरे प्ले जब आप पढ़ेंगे तो वो ये दिखाता है कि नहीं नहीं ये सब रोकते हैं उसको, जो कास्टा भी रोकते हैं भाई तुम रहने दो कोई बात नहीं, बात भूल जाओ कुछ और कर लेंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं कोई बात नहीं, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करता है बिल्कुल भी शांत होता ही नहीं है, और वो क्या करता है कि नहीं मैं तो उसको सजा दे के रहूँगा, मैं तो सबके सामने सच ला के रहूँगा, वो उसका एक्सेसिव प्राइड और वो एडमेंट नेचर आ जाता है वहाँ पे जाके। तो उसने टेरेसिस की उसको नहीं माना, एक्यूज़ कर दिया क्रियोन को अनजस्टली, बिना बात सोचे समझे, उसको जो इतना लॉयल था उसके लिए उसको एक्यूज़ कर दिया। हिज हब्रिस ब्लाइंड हिम टू रियलिटी अंटिल इट्स डिस्ट्रॉय हिम, और उसके हब्रिस ने ही उसको अंधा कर दिया जब तक वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो गया। फिर है द इनएविटेबिलिटी ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग को अनअवॉइडेबल है, सफरिंग को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। सोफोक्लिस प्रेजेंट सफरिंग एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो क्या कह रहा है कि ये तो हमारे एग्जिस्टेंस का पार्ट ही है, ये तो इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता सफरिंग को। नो वन कैन एस्केप पेन और ट्रेजिडी एंटायरली, कि पूरी तरीके से कोई भी पेन और ट्रेजिडी को से बच नहीं सकता पूरी तरीके से। फिर है ड्रामेटिक आयरनी, the audience knows from the early on that Oedipus is Lois' killer and Jocasta's son. This knowledge creates tension as we watch characters slowly uncover that we already know. ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ड्रामेटिक आयरनी यही होती है कि जैसे इडिपस के केस में हमें पहले ही पता चल गया, एक आइडिया से लग जाता है, जब वो यूँ बोला कि तुम ही मर्डरर हो, और हमें वो सीन याद, हमें पता है कि उसने उसको क्रॉस रोड पे मारा था। फिर जोकास्टा जब बताती है तो ये सब चीज़ें से वैसे ही हमें पहले पता लग जाता है कि इडिपस ही जो है वो मर्डरर है, ठीक है। तो ये है ड्रामेटिक आयरनी का पार्ट, कि ऑडियंस को पहले पता होता है और कैरेक्टर्स को बाद में वो चीज़ पता होती है, ठीक है, और वो चीज़ अनकवर कर रहे होते हैं जो हमें ऑलरेडी मालूम होती है। अब आता है कंक्लूजन। Oedipus Rex is a powerful tragedy है that examine human frailty in confronting destiny while grappling with moral responsibility for action taking unknowingly, कि वही बात है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं कि जो उनसे गलती से जो एक्शन हो चुके हैं, ठीक है, और जो डेस्टिनी उनके लिए तय कर चुकी है उनके बीच का वो दिखा रहा है कॉन्फ्लिक्ट थ्रू इट्स टाइटली वोवन प्लॉट है इसका एंड प्रोफाउंड थीम्स। सोफोक्लिस क्राफ्ट्स अ टाइमलेस वर्क दैट कंटिन्यूज टू रेजोनेट विद द ऑडियंस टुडे एज अ मेडिटेशन ऑन फेट, आइडेंटिटी एंड ह्यूमन सफरिंग। सोफोक्लिस ने क्या है, एक ऐसा प्ले क्रिएट करा है जो आज भी लोगों को सफरिंग के बारे में बताता है, प्राइड के बारे में बताता है, उनके गलत डिसीजंस के बारे में गाइड करता है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब यहाँ तक हम आई होप कि आपको समरी जो है वो इसकी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम इसके MCQs करेंगे। समरी इसकी इतनी है, समरी हमने पढ़ ली और इसमें हमने थीम्स पढ़ ली जो जो इम्पोर्टेंट है, तो ये शॉर्ट में आपकी वो हो जाएगी। अब आते हैं MCQ करते हैं। तो पहले मैं आपको 20-30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, फिर हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट सिटी इज प्लेग्ड एट द स्टार्ट ऑफ एडिपस रेक्स, की इसकी एडिपस रेक्स की स्टार्टिंग में कौन सी सिटी में जो है वो प्लेग आ रखा था। ये तो बहुत इजी है, ऑप्शंस भी देख सकते हैं, हमें वैसे भी नाम याद है, ठीक है। वो है थेब्स। एथेंस का तो कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, थेब्स है इसका राइट आंसर। कोरियन जो है ये तो वहाँ से आया है,
जहाँ पे एडिपस का जो पॉलीबस जहाँ का किंग था, और एडिपस जहाँ पहले रहता था एडिपस, ये वहाँ का है। और डेल्फी तो वो ओरेकल वाली है, तो ये नहीं है, तो हमारा थेब्स जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द किंग ऑफ थेब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जैसे ही प्ले, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको गौर से देखो। प्ले जहाँ से ओपन होता है ना, हमें देखने को मिलता है उस टाइम पे राजा कौन था, बताइए। उस टाइम पे हमारे पास राजा था एडिपस, सॉरी एक सेकेंड, उस टाइम पे हमारे पास राजा था एडिपस। अब ये ऑप्शन में लुइस भी है, लेकिन ये जो है ओपनिंग के टाइम पे राजा नहीं था, ये काफ़ी साल पहले राजा था, ठीक है। जब प्ले ओपन होता है उस टाइम पे एडिपस राजा था, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एडिपस। फिर आता है, व्हाट पनिशमेंट डज एडिपस डिक्लेयर फॉर द मर्डर ऑफ द लुइस। लुइस की मर्डर के लिए कौन सी पनिशमेंट उसने डिक्लेयर करी, उसने करी थी एग्जाइल की, उसको देश से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जोकास्टा एंड एडिपस, के बीच में क्या रिलेशनशिप था। क्या वो कजन्स थे, क्या वो सिबलिंग्स थे, क्या वो मदर एंड सन थे, या फिर टीचर एंड स्टूडेंट थे, या आप नॉन अटेम्प्टेड ऑप्शन में जाना चाहेंगे। हमने पूरा पढ़ा कि जोकास्टा और जो वो हैं क्या थे, पहले मदर एंड सन थे, बाद में वो हस्बैंड वाइफ बन गए, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या, मदर एंड सन। हु फर्स्ट सजेस्ट दैट ओडिपस हिमसेल्फ माइट बी द कॉज ऑफ थेब्स सफरिंग, कि ये किसने बताया कि ओडिपस जो वो खुद ही इसका कारण है, थेब्स में जो सफरिंग हो रही है इसका कारण कौन है। जोकास्टा, क्रियोन, ट्रियसिस, द कोरस, बताओ। हमने पता है ट्रियसिस, इनके बीच की लड़ाई भी हुई थी, क्लैश हो गया था इनके बीच में, तो ये इसका सही आंसर है। फिर व्हाट इज ओडिपस ट्रेजिक फ्लो, हेमर्शिया क्या है इसका, कि क्या इसका कारण बना डाउनफॉल का। हर एक ट्रेजेडी के पीछे उनका ट्रेजिक फ्लो होता है, जिसे हेमर्शिया भी बोलते हैं, कि क्या रीज़न रहे होंगे, क्या ऐसा, जैसे एक कहते हैं ना कि क्या गलती थी मेरी, तो वो उसमें क्या गलती थी उनकी, तो वो गलती जो इसमें क्या दिखाई गई थी, हमने एक जगह पढ़ा था कि हब्रिस, प्राइड और हब्रिस, ठीक है। प्राइड और हब्रिस उसमें बहुत ज़्यादा था, वो हर किसी को, उसने क्रियोन को ब्लेम करा, ट्रियसिस को बोला कि तुम दोनों ने मिलकर वो कर है, वो डिटर्मिंड हो गया कि नहीं मैं तो ढूंढ के ही रहूँगा किसने क्या किया, तो उसका प्राइड था। फिर है, हाउ डिड एडिपस बिकेम द किंग ऑफ थेब्स, थेब्स का राजा कैसे बना। तो ये स्टार्टिंग में क्या था, एक ही सोल्ड द रिडल ऑफ सिनिक्स, इसकी जो है इसने जो एक रिडल थी वो सॉल्व करी थी, तब वो यूँ बोला, इसी ने पकड़ रखा था, पूरा कब्जा कर रखा था लुइस की किंग के बाद, डेथ के बाद। और फिर इसने हर किसी को ये कहता था कि तुम या तो मेरा जवाब दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। कोई अब तक जो काफ़ी पहले भी काफ़ी लोग आए थे वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन एडिपस जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, समझदार था, और उसको राजा बनना था, तो उसने उसकी रिडल का जवाब दे दिया और फाइनली वो राजा बन गया। और व्हाट डज द फिनिक्स रिडल सिम्बलाइज क्या करती थी, ये ह्यूमन साइकिल को दिखाती थी। उसने जो क्वेश्चन पूछे थे वो ह्यूमन साइकिल से रिलेटेड पूछे थे, तो ये ह्यूमन साइकिल को दिखाती थी। टिरेसिस ये क्या था, अ ब्लाइंड प्रॉफिट, एक अंधा वो जो भविष्यवाणी करता वो था। व्हाट डज एडिपस डू व्हेन ही लर्न्स द ट्रूथ अबाउट हिज बर्थ, एडिपस ने क्या किया जब उसको ये पता चला कि उसके बर्थ के ट्रूथ के बारे में पता चला, तो उसने क्या किया। कमिट सुसाइड, ये तो जोकास्टा ने किया था। किल्स क्रियोन, नहीं इसको भी नहीं मारा, ब्लाइंड हिमसेल्फ, खुद को ब्लाइंड कर लिया उसने, ठीक है। हु ब्रिंग्स न्यूज़ फ्रॉम क्रियंथ अबाउट किंग पॉलीबस, के बारे में कौन न्यूज़ लेके आया। ट्रियसिस, नहीं ये तो पहले ही आ गया और फिर चला गया। द शेफर्ड्स, नहीं इसको बाद में बुलाया गया। द मैसेंजर लेके आया था, ठीक है, मैसेंजर के आया ही, उसकी जो नेचुरल डेथ हो चुकी है, यानी वो एक एजिंग के बाद में जो डेथ होती है उसे नेचुरल डेथ कहते हैं। फिर है, हु व्हाट न्यूज़ द कोरियंथन मैसेंजर ब्रिंग्स, वो क्या न्यूज़ लेके आया था कि लुइस इज अलाइव, पॉलीबस इज डेड, थेब्स इज सेव्ड और जोकास्टा इज फ्लेड। ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, ये ऑलरेडी मर चुका, तो क्या था, पॉलीबस जो है वो डेथ हो गई उसकी, पॉलीबस इज डेड। व्हाट कॉजेज जोकास्टास डिस्पेयर एंड सुसाइड, जोकास्टा क्यों दुखी और क्यों सुसाइड करी उसने। एडिपस का एंगर तो उसने जोकास्टा ने फेस नहीं किया। द कोरस प्रोफेसी, नहीं। डिस्कवरी ऑफ हर मैरिज टू हर सन, कि उसको ये पता लगा कि जब उसने अपने ही सन से जो शादी कर ली, इसलिए। हु रिवील्स दैट एडिपस वॉज अडॉप्टेड, ये किसने रिवील किया जो एडिपस है वो अडॉप्टेड है, बताइए। जोकास्टा, द शेफर्ड, द मैसेंजर, द क्रियोन। तो ये हमें किसने बताया था, हमें मैसेंजर ने जो है वो ये बात बताई थी, जो कोरियन से आया था, कि ये जो है अडॉप्टेड था एडिपस।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोरस इन द प्ले, प्ले में इसका क्या रोल होता है कोरस का, ये हमने पढ़ा होगा तभी तो हम यहाँ तक आए हैं। तो ये बताइए हमें रोल क्या होता है कोरस का। कोरस जो होता है वो ऐसे होते हैं कि जो हमें या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, ठीक है, और वैसे वो सलाह देते हैं, तो वो क्या आएगा, प्रोवाइड्स मोरल कमेंट्री, ये देते हैं। द प्रोफेसी एट द हार्ट ऑफ द एडिपस रेक्स दैट एडिपस विल, प्रोफेसी क्या थी एडिपस रेक्स की, कि एडिपस क्या करेगा, बिकम अ गॉड, भगवान बन जाएगा, रूल बोथ कोरियंथ एंड थेब्स, दोनों पर राज करेगा, किल्स हिज फादर एंड हिज मदर, मैरी हिज मदर, कि अपने फादर को मार देगा और अपनी मदर से शादी कर लेगा, या डाई बाय जोकास्टा हैंड, या कि जोकास्टा के हाथ से मारा जाएगा। तो हमें ये मालूम है कि ये क्या प्रोफेसी थी कि किल हिज फादर, कि वो अपने फादर को मार देगा और मदर से शादी कर लेगा। व्हाट सिटी वॉज एडिपस रेज्ड इन, एडिपस जो है वो कौन सी सिटी में बड़ा किया गया, थेब्स, डेल्फी, एथेंस या कोरियंथ, कोरियंथ में किया गया, मैसेंजर भी वहीं से आया था। हाउ डिड लुइस डाइड, लुइस कैसे मरा, इन द वॉर, वॉर में मरा, ही वॉज एसेसिनेटेड इन थेब्स, किल्ड एट क्रॉस रोड, या बाय सुसाइड, सुसाइड से मरा, कैसे मरा वो जो है क्रॉस रोड पे मारा गया, ठीक है। व्हाट जॉनर डज एडिपस रेक्स, किससे बिलोंग करता है, कॉमेडी है ये, हमने पढ़ी, आपको क्या फील आई, क्या आपको कहीं भी हंसी आई, नहीं आई, क्या आपको एपिक लगी, कहीं बढ़ा चढ़ा के बोली गई, नहीं। ट्रेजिडी थी, बिल्कुल थी, ट्रेजिडी फील हुई लास्ट में, एक राजा से कैसे उसकी डेथ होगी, कैसे वो एक राजा ने कैसे उसके साथ ट्रेजिडी हुई, कैसे उसने अपनी मदर से शादी करी, कैसे उसने जो है अपने आप को ब्लाइंड किया, लास्ट में वो कह रहा है कि मुझे एग्जाइल कर दो, तो वो क्या दिखा रहा है, ये ट्रेजिडी है। हु एवेंचुअली बिकम द रूलर ऑफ थेब्स आफ्टर एडिपस, के बाद थेब्स का राजा कौन बना, रूलर कौन बना, क्रियॉन, उसका भाई। ये सारी बातें हमने पीछे पढ़ी है। व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ एडिपस रेक्स, की क्या मेजर थीम थी, जस्टिस, रिवेंज, फेट वर्सेस फ्री विल, या रोमांस, अब बताइए। जस्टिस कहीं नहीं था, रिवेंज भी कहीं नहीं था, फेट वर्सेस फ्री विल हमने पढ़ी थी कि कैसे फेट का रोल होता है और इंसान कैसे फ्री विल के अकॉर्डिंग एक्शन करता है, बट वो अल्टीमेटली फेट की तरफ ही लेके जाते हैं। व्हाट इज़ आयरनिक अबाउट एडिपस डिक्लेरेशन टू फाइंड लुइस मर्डर, उस चीज़ में आयरनिक क्या था, ही ऑलरेडी नो द आंसर, कि क्या उसको पहले से आंसर पता थे, ही इज़ द मर्डरर, कि वो क्या वो खुद मर्डरर है, द मर्डरर इज़ डेड, कि जो मर्डरर था जिसने मारा वो मर चुका है, या फिर क्रियॉन इज़ द किलर, कौन किलर था, तो क्या पता लगा कि ही इज़ द मर्डरर, कि वो खुद ही जो है वो मर्डरर था उसका। व्हाट लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट्स द प्ले, इसमें सबसे ज़्यादा लिटरेरी डिवाइस कौन सी डोमिनेट की, सिमली, एलिगोरी, पन, या ड्रामेटिक आयरनी, इन तीनों का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। ड्रामेटिक आयरनी का हमारा 2-3 बार जिक्र हुआ कि हमें पहले से पता था, ऑडियंस को पहले से पता था, कि जो कैरेक्टर्स को नहीं पता था कि एडिपस ही जो है वो किलर है, वही मर्डरर है, तो आंसर आएगा इसका ड्रामेटिक आयरनी। हु स्पीक्स द फाइनल लाइन्स ऑफ द प्ले, प्ले की फाइनल लाइन कौन बताता है, एडिपस बताता है, जोकास्टा बताती है, द कोरस बताती है, क्रियॉन बताता है। ये लास्ट की फाइनल लाइन कौन बताता है, कोरस बताता है लास्ट में, ठीक है। हाउ इज़ द थीम ऑफ ब्लाइंडनेस यूज सिम्बॉलिकली इन द प्ले, ब्लाइंडनेस को कैसे प्ले में यूज़ किया गया, फिजिकल ब्लाइंडनेस इक्वेट करेगी डिवाइन इनसाइट को, ओनली प्रोफेट्स आर ब्लाइंड, सिर्फ जो प्रोफेट्स थे यानी भविष्यवाणी कर रहे थे वही जो है ब्लाइंड थे, ब्लाइंडनेस शो वीकनेस, ब्लाइंडनेस कमजोरी को दिखाती है, या ब्लाइंडेड कैरेक्टर आर पनिश्ड, या जो ब्लाइंडेड कैरेक्टर थे उनको पनिश कर दिया गया। ये दिखा रखा है कि जिनको जो आंखों से अंधे थे ना, फिजिकल ब्लाइंडनेस थी, उनको डिवाइन इनसाइट थी, मतलब वो दैवीय शक्तियाँ थी, वो चीज़ देख सकते थे जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते, तो इसका आंसर है ए, फिजिकल वेट्स टू डिवाइन इनसाइट। व्हाट ग्रीक कंसेप्ट इज डीपली टाइड टू एडिपस फॉल, के साथ कौन सा वो है, 8 रियन फ्रॉम फॉली, इरोस, नेमेसिस, या जीनिया, ये क्या है, 8 रियन फ्रॉम फॉली, यानी उसकी खुद की गलती की वजह से, खुद की मिस्टेक्स की वजह से जो है उसका रियन हो गया। फिर है विच कैरेक्टर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद विजडम डिस्पाइट ब्लाइंडनेस, कि इनमें सबसे ज़्यादा दिमाग किस विजडम थी, बुद्धि थी किसके पास, चाहे वो ब्लाइंड था, एक ही कैरेक्टर ब्लाइंड था और इडिपस जो है वो लास्ट में जाकर ब्लाइंड हुआ, तो ये हमारा आंसर आएगा। फिर है हु गेव द इन्फेंट इडिपस टू द रॉयल फैमिली ऑफ कोरिंथ, किसने दिया रॉयल फैमिली ऑफ कोरिंथ को इडिपस, लुइस तो नहीं था, वो तो छोड़ ही गया था, ट्रेसिस उसका टाइम कोई रोल नहीं था, जोकास्टा भी नहीं थी, तो शेफर्ड ने जो है उसको दिया। इडिपस रिएक्शन टू टेरेसिस एक्यूजेशन शोज हिज, इडिपस का जो रिएक्शन था, उसको जो रिएक्शन था कि उसने जब ये बोला टेरेसिस ने कि तुम ही जो है वो तुम ही कारण हो, तो उसने क्या कहा, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर,
रिस्पेक्ट करी। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट फेट की ठीक है जो मेरी किस्मत में होगा वो मैं स्वीकार करूँगा। एरोगेंस एंड डिनाइल, उसने क्या कहा कि गुस्सा एरोगेंस दिखाया और मना करा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर फेथ दिखाया गॉड में। तो हमें पता है कि उसने उनके बीच में क्लैश भी हुआ था, तो क्या दिखाया, एरोगेंस एंड डिनाइल दिखाया। वट रोल डज डेल्फी प्ले इन द स्टोरी, स्टोरी में डेल्फी ने क्या प्ले किया। इडिपस बर्थ, क्या वो इडिपस का बर्थ प्लेस था, या फिर साइट ऑफ फैटल डुल, क्या वो लड़ाई की जगह थी, या फिर ओरेकल सेंचुरी, या फिर लोएस टूम, क्या था बताओ। ये उसकी ओरेकल की भविष्यवाणी करी थी ना, उसकी जगह थी ना ये डेल्फी वाली। व्हाट डज एडिपस कमिट एज अ पनिशमेंट टू हिमसेल्फ, एडिपस ने खुद को क्या पनिशमेंट दी। थेब्स को छोड़ दिया, अपनी टंग काट ली, ब्लाइंड हिमसेल्फ, खुद को ब्लाइंड कर लिया, या 40 दिन तक फास्ट रखा। उसने क्या करा, खुद को ब्लाइंड कर लिया। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू जोकास्टा एंड एडिपस है, जोकास्टा और उसके कितने बच्चे थे, उसके 4 बच्चे थे। वट डू द सिटीजन ऑफ थेब्स वॉन्ट्स फ्रॉम एडिपस इन द ओपनिंग सीन में जो एडिपस से जो वहाँ के लोग थे वो क्या चाहते थे, जस्टिस फॉर लोएस चाहते थे, फ्रीडम फॉर टर्नी, रिमूवल ऑफ द प्लेग, या न्यू टेम्पल। ये तो बाद में आया, ये भी नहीं, ये था रिमूवल ऑफ द प्लेग, कि कैसे वो प्लेग से अपना छुटकारा पाना चाहते थे। व्हाट इमोशन डोमिनेट एडिपस कैरेक्टर आर्क को कौन सा इमोशन जो है वो डोमिनेट करता है, क्या उसमें लस्ट थे, नहीं, जेलेसी थी, नहीं, प्राइड था उसमें, तो वो प्राइड डोमिनेट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइड। फिर आता है व्हाट डिड द फिनिक्स डू दोज हु फेल्ड हर रिडल, उनको वो क्या करता था, जो उसके वो करते थे, बैनिश्ड कर देता था, उनका मजाक उड़ा, डिवोर देम, उनको खाई जाता था, ख़त्म ही कर देता था। सोफोक्लेस, एडिपस रेक्स, एडर्स टू विच ऑफ द एरिस्टोटल यूनिटी, किसके साथ ये करता है, इसमें सारी है, यूनिटी ऑफ प्लेस भी है, एक्शन भी और टाइम भी, तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। व्हाट अल्टीमेटली लीड्स एडिपस टू डिस्कवर हिज ओरिजिन, उसका क्या से वो अपना ओरिजिन जो है वो डिस्कवर कर पाया। टेरेसिस कन्फेशन को तो उसने माना नहीं, जो कास्टा के जर्नल का कुछ था नहीं, उसने कहा अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड टेस्टिमोनीज, येस, बहुत सारी चीज़ें आपस में लिंक होती गई और फाइनली उसको पता लगता गया। ठीक है, द प्लेग इन द थेब्स इज अ मेटाफर फॉर, प्लेग जो थेब था वो किसका मेटाफर था, एक वॉर का था, करप्शन ऑफ लीडरशिप था, लॉस ऑफ फेथ था, या ड्रॉट था, किसको दिखा रहा था, ये दिखा रहा था करप्शन ऑफ लीडरशिप, क्योंकि अनविलिंगली या अननोइंगली जो है उसने उसको मारा, और उससे क्या होगा, लोएस को मारा, और उससे क्या होगा, करप्शन जो है वो बढ़ गया, एक तरह से करप्शन को दिखा रहा है। व्हाट डज एडिपस एक्यूज क्रियोन ऑफ, उसने क्या कहा कि तुम क्या करना चाहते हो, मर्डर करना चाहते हो, प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, कि तुम में जो है मेरे खिलाफ प्लॉट करना चाहते हो। हाइडिंग लोइस बॉडी वो तो बहुत पुरानी बात थी, पॉइजनिंग द ऑरेकल वो भी नहीं है, तो उसने क्या कहा कि प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, कि मेरे अगेंस्ट तुम प्लॉट करना चाहते हो। व्हाट लिटरेरी टर्म बेस्ट डिस्क्राइब एडिपस जर्नी को, कौन सा सबसे बेस्ट दिखाता है, बिल्डंग्स रोमन नोवेल, मतलब ये नोवेल्स के लिए यूज़ हुआ जाता है, जहाँ पे एक पर्सन की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उसकी डेवलपमेंट तक की स्टोरी बताई जाती है। एपिक सिमिली, ट्रैजिक आर्क, या कैथारसिस, कैथारसिस भी दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये इसके मन में पीटी एंड फियर दिखाने की कोशिश करता है। जो सोफोक्लेस है उसने क्या दिखाने की कोशिश किया कि हम जो है हमें उस चीज़ से डर भी लगे, और हम जो प्रोटेगनिस्ट है उसके प्रति पीटी भी फील करें, तो ये कैथारसिस आएगा। हाउ डज एडिपस फर्स्ट रिएक्ट टू टेरेसिस वार्निंग को, उसने कैसे रिएक्ट किया, डिनाइल एंड एंगर, मना कर दिया और गुस्सा आया, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल रहा, मजाक उड़ाया, साइलेंस रहा हो, उसने क्लियरली हमें पता है कि पूरा डिनाइल किया, उसको गुस्सा आया, एंगर दिखाया। जो कास्टा रिएक्शन टू प्रोफेसिस रिवील हर, वो क्या दिखाता था कि फेथ दिखाता था उसका, जो कास्टा का डाउट दिखाता था डिवाइन पावर में, रिस्पेक्ट दिखाता था ओरेकल के लिए, जॉय दिखाता था। जो जब उसने बताया तो जो कास्टा उसको एडिपस को आगे क्या बोल रही थी कि नहीं ये तो कुछ नहीं होता, हमारी प्रोफेसी भी जो है वो फेल हो गई थी, तो इसने क्या दिखाया कि डाउट इन डिवाइन पावर, की डिवाइन पावर में अपना डाउट दिखाया। फिर है द क्रॉस रोड वेयर लुइस इज किल्ड, जहाँ पे क्या सिम्बोलाइज करता है वो, जस्टिस को दिखाता है, चांस एंड फेट को दिखाता है, पॉलिटिकल पावर को दिखाता है, ये डिवाइन पनिशमेंट को दिखाता है। जस्टिस तो हुआ नहीं, पॉलिटिकल पावर का कोई रोल नहीं था, डिवाइन पनिशमेंट तो डिवाइन से रिलेटेड नहीं था, वो क्या दिखाता है, चांस और फेट को दिखाता है कि कैसे उसकी वो भविष्यवाणी कर रखी थी और कहाँ ऐसे ऐसे रास्ते मिल गए। व्हाट एडवाइस डज द कोरस गिव एट द एंड ऑफ द प्ले में, कोरस क्या कहता है, वर्शिप की, ओडिपस की पूजा करो, ट्रस्ट नो प्रोफेट की, किसी भविष्यवाणी की विश्वास मत करो, लेट नो मैन बी कॉल्ड हैप्पी अंटिल ही इज डेड, कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो हैप्पी नहीं कहलाएगा, क्योंकि लास्ट में जाके क्या तक क्या चेंज हो जाए। तो ये आंसर सी ही हमारा सही है कि लेट नो मैन बी कॉल्ड हैप्पी अंटिल ही इज डेड, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक किसी को खुश ना कहा जाए। व्हाट इमोशन डज सोफोक्लेस एम टू इवॉल्व इन द ऑडियंस, ऑडियंस में वो कौन सा वो जो है वो इमोशंस लाना चाहता था, जॉय लाना चाहता था, कैथारसिस लाना चाहता था, क्रियोसिटी लाना चाहता था, या सरप्राइज लाना चाहता था, ये है ये कैथारसिस
लाना चाहता था। फिर है वाई इज ओडिपस कंसिडर अ परफेक्ट ट्रेजिडी। ओडिपस को, एक सेकेंड रुकी, एक क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, यहाँ पे जो ओडिपस की जर्नी थी वो किसके थ्रू, ट्रेजिक आर्क के थ्रू दिखाई गई, क्योंकि ये ट्रेजिडी थी ना, तो ये जो कैथारसिस था वो तो इमोशंस था, वो मेरा से कुछ मिस्टेक होगी, तो ये क्या दिखा रहा है, ये ट्रेजिडी को दिखा रहा है, तो इसका आंसर है ट्रेजिक आर्क। फिर आता है वाई इज ओडिपस रेक्स कंसिडर अ परफेक्ट ट्रेजिडी, कैसे कंसिडर करी जाती है, एक्शन पैक्ड सीन थे, डिवाइन ह्यूमर था, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और मोरल लेसन थे, या फोकस थी वेल्थ और पावर पे। तो ये क्या आता है, इसका सही आंसर है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे और हमें मोरल लेसन्स भी जो है वो दिए गए इसके थ्रू। व्हाट वाज लुइस वार्न्ड ऑफ बिफोर, ओडिपस के बर्थ से पहले उसको किस चीज़ की वार्निंग दी गई, ही वुड बी डिथ्रोन्ड, कि उसको उससे हटा दिया जाएगा, कि राजा से हटा दिया जाएगा, ही सन वुड किल हिम, जो कास्टा वुड डाई यंग, थेब्स वुड फॉल, तो उसको क्या कहा गया था कि ही सन वुड किल हिम, उसका सन जो है वो उसको मारेगा। व्हाट डज ओडिपस रिक्वेस्ट एज हिज फाइनल एक्ट इन द प्ले, लास्ट में वो क्या रिक्वेस्ट करता है ओडिपस, उसने क्या रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ब्लाइंड कर दो, ब्लाइंड तो वो हो ही गया था, चलो वो कह रहा था मुझे एग्जाइल कर दो, यहाँ से बाहर निकाल दो, ताकि मैं मेरा जो बचा हुआ टाइम आइसोलेशन में बिता सकूँ, उसको एक पनिशमेंट की तरह देख सकूँ। तो क्या कह रहा था, हिज ओन एग्जीक्यूशन नहीं मांगा, सेकंड चांस नहीं मांगा, टू एग्जाइल फ्रॉम द थेब्स, कि उसको थेब्स से जो है वो निकाल दिया जाए। व्हाट डज द कोरस इम्प्लाई अबाउट ह्यूमन लाइफ एट द प्ले के एंड पे उसने क्या बोला कि फेट हमेशा एफर्ट को रिवॉर्ड करती है, फेट का यहाँ कोई पॉजिटिव रोल तो था ही नहीं। विजडम लाइज इन साइलेंस, की जो विजडम जो वो चुप रहो उसमें है, नहीं। लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो एंड अनसर्टेनिटी, हाँ ये बताया था कि लाइफ में जो है वो फुल सोरो भी है और अनसर्टेनिटी भी है, ये इनहेरिएंट है, तो ये जो हमारा होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोन ऑफ प्ले कंक्लूजन, कंक्लूजन की टोन कैसी थी, होपफुल थी, नहीं, सेलिब्रेटरी थी, नहीं, सोम्बर और रिफ्लेक्टिव थी, यानी कि डल थी और सोचने पे हमें मजबूर करती थी, तो थिंकिंग भी नहीं थी, तो ये था सोम्बर और रिफ्लेक्टिव। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आप बताइए मुझे कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर पाए, और ऐसे ही हम आगे और उसकी ड्रामास की और जो भी हमारा सिलेबस है उसके हम 1 by 1 जो है वो वीडियोज़ को लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।